नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43 और 44। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने बताया था कि कुलधर्म के नाश से पितरों का पतन होता है। अब वे एक और बड़ा भय व्यक्त करते हैं, कुलनाश से समाज और आने वाली पीढ़ियों का अनिष्ट। श्लोक 43 संस्कृत। दोषरितय कुलग्नाना वर्ण संग कर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माय कुलधर्माश्च शाश्वताय 1.43। श्लोक 44 संस्कृत। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रूम 1.44। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, कुलघातियों के इन दोषों से जो वर्ण संकर का कारण बनते हैं, जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है। यहाँ अर्जुन का तर्क और भी कठोर हो जाता है। वे कहते हैं, जब परिवार और धर्म नष्ट होते हैं तो समाज की संरचना ही टूट जाती है, जाति और कुल के नियम नष्ट हो जाते हैं और ऐसे पाप से ग्रस्त लोग शास्त्रों के अनुसार नरक में जाते हैं। अर्जुन ये बात अपने व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बल्कि शास्त्रों में सुनी हुई परंपरा के आधार पर कह रहे हैं। उनकी आवाज यहाँ भय और करुणा से भरी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन सोचते हैं, अगर ये युद्ध हुआ तो केवल शरीरों का नाश नहीं होगा बल्कि धर्म की जड़ ही कट जाएगी। अगर कुल धर्म ही नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां अधर्म में जिएंगी और अगर धर्म न रहा तो ऐसे पापी नरक में ही जाएंगे। अर्जुन का मन और भी अशांत हो जाता है। वे युद्ध को धर्म रक्षा नहीं बल्कि धर्मनाश के रूप में देखने लगते हैं। दोस्तों, यहां अर्जुन हमें एक गहरी सीख देते हैं। अगर आज हम धर्म, संस्कार और परंपरा की उपेक्षा करेंगे तो उसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। अगर हम शिक्षा और मूल्य नहीं देंगे तो हमारे बच्चे दिशाहीन हो जाएंगे। अगर परिवार टूटेगा तो समाज भी कमजोर हो जाएगा और जब धर्म टूटेगा तो पाप और अराजकता का बोलबाला होगा। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि परिवार और समाज की रीढ़ है। तो मित्रों, ये थे अध्याय 1 श्लोक 43 और 44। आपको क्या लगता है, क्या सच में धर्म और परंपरा का टूटना ही नरक जैसे जीवन की ओर ले जाता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और याद रखिए, रोजाना दोपहर 12 बजे एक नया श्लोक और उसकी व्याख्या मेरे चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी श्लोक मिस न हो।